हेलो दोस्तों, शिवधाम क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स की बोर्ड की जो बेस्ट आंसर कॉपी होती है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है और ये समझना है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से अपना पेपर सोल्व करना है। जैसे इस बच्चे ने जो अपना पेपर सोल्व किया है उसमें उसने अप्रोक्स हाफ 55 नंबर इसने हासिल किया है, जिससे ओवरऑल इसके नंबर हो गए 56। ठीक है, तो एक बार इसकी जो राइटिंग है वो देखना और एक बार इसके लेखन शैली है उसको आप देखना, उसको समझने का प्रयास करना। आपको भी उसी प्रकार से आपको क्या करना, अपने नोटबुक के अंदर लिखना है ताकि आपके भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो चलते हैं, अपन आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे सेक्शन नंबर ए है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर अपने पास में फ़िलहाल ये 2024 का पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी देखना है कि 2026 के अंदर, वैसे तो इसके अंदर है ना एमसीक्यू क्वेश्चन 16 पूछे गए हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट पेपर का जो पैटर्न है उसके अंदर अप्रोक्स ये मान के चलो 18 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज़, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि किस प्रकार से इस बच्चे ने अपनी आंसर की में आंसर नोटबुक में उसने राइट किया है। आपको भी सेक्शन ए के जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका यदि आप इस प्रकार से लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यदि आप विद आंसर लिखते हो तब भी कोई इशू नहीं है, दोनों ही बेस्ट है लिखने का। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें आप डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक के अंदर जो भी आएगा वो डायरेक्ट आप इस प्रकार से राइट कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप इस प्रकार से राइट कर सकते हो। जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, बिंदुवत आवेश के लिए धनावेश के लिए ग्राफ खींचना है, सममित पृष्ठ खींचना है, तो उस हिसाब से उसने खींच रखा है। सेकंड वाला ओम के नियम से है, वी और आई के मध्य उसने ग्राफ खींच रखा है। नेक्स्ट अपन बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो उसने अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा पूछी थी, तो आप भी परिभाषा सही तो साथ में उसके एक दो एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन थी। फिर है कला संबंध स्रोत, दहलीय आवर्ती, आयनन ऊर्जा, इनकी परिभाषाएं पूछी गई थी। और आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध, E=mc², E क्या है, M क्या है, C क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर बी की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, संधारित्र से रिलेटेड है, संधारित्रों के पार्श्व क्रम से या समांतर क्रम से संबंधित है, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। और हर स्टेप के ये मान के चलो कि आपको नंबर मिलेंगे। इसके अंदर 3 स्टेप थी, तो 3 स्टेप के नंबर इस हिसाब से राइट किया गया है। बात करते हैं विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन। वैसे ये क्वेश्चन था, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको डेफिनेशन देते हुए इनका अंतर बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 की, तो चुंबकीय क्षेत्र के निम्न 2 गुण हैं, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से इसमें गुण लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, प्रत्यावर्तदार जनरेटर का नामांकित चित्र इसमें पूछा गया था, तो बच्चे ने काफ़ी अच्छा डायग्राम बनाया है, तो आपको भी इसी प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि गतिविधि बल से संबंधित न्यूमेरिकल एक सवाल है। नेक्स्ट सवाल अपना 9 वाला, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से निम्न 3 तरंगें उत्पन्न होती है, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, इनके बारे में कुछ पूछा होगा, प्रास वगैरह, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो अपने पास में दूरदर्शी से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अपन चर्चा करते हैं, हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है और अच्छे से इसको तैयार करना है। और आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, आपको भी सेम इसी प्रकार से सोल्व करना है, कोई इशू नहीं है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के दोहन की डेफिनेशन पे 13 है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल सवाल है यहाँ पे, उत्सर्जित फोटोन, तो उससे देख लेना। देव ब्रोगली जो परिकल्पना है वो देव ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये भी इम्पोर्टेंट है 2026 की दृष्टि से अपन बात करें तो आप इन दोनों की डेफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल वगैरह भी आप देख लीजिए।
देख लेना। सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी के अंदर अपने पास में कुछ डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा होगा, निरक्षीय बिंदु के लिए अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से, ज़्यादा इसके अंदर अपने को हिंदी वगैरह लिखना नहीं है। देखो जिस प्रकार से इस बच्चे ने लिख रखा है उसी हिसाब से आपको भी इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको अच्छे से समझाया हुआ है, अच्छे से करवाया हुआ है, तो आपको भी इसी प्रकार इसी हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट है चालक, अर्धचालक और कुचालक के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है, अच्छे से समझा के आना है। फिर है सेक्शन नंबर डी से ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 17 से क्वेश्चन आए हुए हैं, IRMS का और VRMS का, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो अक्सर मैं चर्चा करता हूँ शक्ति गुणांक की और एवरेज शक्ति की, औसत शक्ति की। फिर है अपने पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में एक सिमिलर क्वेश्चन था इसके अंदर। एक फर्स्ट क्वेश्चन, इस 20 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेकंड क्वेश्चन लेंस मेकर सूत्र है, तो सॉरी दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र इस प्रकार से आपको हो सकता है इस बार आपको लेंस मेकर सूत्र के बारे में पूछ लिया जाए। और लास्ट में आप लिखना चाहो तो सम ऑफ द एंड, और बाकी के जो पेज है उसको आप क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस करना है, कर सकते हो, क्या क्रॉस करना ही है। और लास्ट पेज को आप रफ कार्य कर सकते हो, और रफ पेज को भी आपको क्रॉस करके आना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।